होती है और वह बड़ी सुंदर के साथ नीचे उतरती है धरती पर और कहती है, आप कौन हैं? आपको देखने के बाद मेरा मन में यह प्रश्न आया है कि मेरे जैसी सुंदर स्त्री संसार में नहीं और आपके जैसे सुंदर पुरुष इस जग में नहीं। हम दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर दिखेगी, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? पहली बार मिल रहे हैं और पहले मुलाकात में एकदम कहाँ पहुंच गए विवाह में। हाँ हेलो कुछ नहीं, सीधे विवाह का प्रस्ताव। राम जी ऊपर से नीचे देख रहे हैं और कहने लगे, देवी आप विवाह प्रस्ताव लेकर आए हैं, आपको विवाह करना है? बोले हाँ, मैं कुमारी हूँ, मेरे जैसी सुंदर स्त्री आपको कहाँ मिलेगी? आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सुंदर हैं। राम जी सीता जी की ओर देखकर कहते हैं कि देखो, मेरी विवाह हो चुकी है, ये मेरी पत्नी सीता है। अगर सच में तुम्हें विवाह करना है ना, एक मेरा भाई है वो तुम्हारा है, उससे विवाह कर लो। अब आप ही मन में ये सवाल उठाते होंगे कि लक्ष्मण की भी तो शादी हुई है, तो उसको कुमारी राम की क्यों बताए? राम जी अपने बचना चाहते हैं, भैया को, अपने भाई को फंसाना चाहते हैं, यही मन में आता होगा ना। लेकिन यहाँ राम जी जो प्रश्न जिस प्रकार शूर्पणखा कही है कि मैं कुंवारी हूँ, सुंदर हूँ, ना शूर्पणखा कुमारी है ना ही सुंदर है। शूर्पणखा का विवाह हुआ था राक्षस कुल में, और जब रावण को पता चला कि मेरी अनुमति के बिना मेरी बराबरी से संबंध नहीं हुआ है, क्रोध में आकर रावण ने शूर्पणखा के पति जिनका नाम जिह्वा था उसको तलवार से काट दिए, उनकी हत्या कर दिए। अब सोचिए कि जो विवाहित हैं उनके पति मर गए तो वो क्या हो गए? विधवा हो गए। अब वो राक्षस कुल की है तो राक्षस रूप में हुआ, लेकिन यहाँ पर वह कुमारी बन के आई और सुंदर भी, अपने रूप भी बदल कर आई। और यहाँ राम जी अपने भाई को कुमारे बोले हैं तो इसमें भी कोई गलत नहीं बोले। क्यों? क्योंकि राम जी के साथ लक्ष्मण जी जो आए हैं वो तो अकेले आए, वो भी तो 14 वर्ष के लिए वैरागी का जीवन जीने के लिए आए हैं ना। अपने पत्नी को अयोध्या में छोड़े हैं, पत्नी के साथ तो नहीं आए हैं। पत्नी को कहाँ छोड़े? उर्मिला को अयोध्या में, और वह अकेले वैराग के जीवन जी रहे हैं। और पता है राम जी के साथ जब लक्ष्मण जी अयोध्या को छोड़े तो वह नींद को भी छोड़े हैं, नींद का भी त्याग किए हैं। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी सोए नहीं हैं। तो ऐसे पुरुष को आप कुमारी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। इसीलिए राम जी उनको कुमारी बताए। आज शूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाती है और कहती है, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। लक्ष्मण जी भैया की ओर देख रहे हैं, भैया कहाँ फंसा रहे हैं इनको। लक्ष्मण जी समझ गए भैया की इसमें योजना है। लक्ष्मण जी कहने लगे, सुंदरी सुन मैं उनकर दासा। हे सुंदरी सुनो, मैं उनकर दास हूँ, उसका नौकर हूँ, और जिससे तुम अभी अभी मिलकर आई हो ना वो राजा है। अब तुम फैसला करो कि राजा से विवाह करोगी कि उनके सेवक से, उनके नौकर से विवाह करोगी। वो सोचने लगी मैं तो राजा से विवाह करूंगी, लेकिन वो कहते हैं मेरे विवाह हो चुके हैं, उनकी पत्नी है। लक्ष्मण जी ने कहा पता है राजा अनेक विवाह करते हैं, 1 से 2, 2 से 3,
शादी की थी, अभी तो एक ही की है और भी 2-4 और कर सकते हैं। जाइए, लक्ष्मण जी अपना पीछा छुड़वाए और शूर्पणखा को कहाँ भेजे? राम जी के पास। अब राम जी के पास जैसे ही भेजे, शूर्पणखा अपील करने लगे, आप ही कर लीजिए, आप तो राजा हैं, आप शादी 1-2 और कर सकते हैं, ऐसा आपके भाई ने कहा, तो आप एक शादी और मुझसे कर लीजिए। राम जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो एक ही पत्नी धर्म निभा, एक ही धर्म का पालन, एक ही पत्नी एक ही स्त्री का संकल्प इस जन्म में लिया। इस जन्म में तो मैं एक ही स्त्री का धर्म करूंगा, इसीलिए तुम उन्हीं के पास जाओ। बोले वो विवाह नहीं करना चाहते, बोले वो मुझसे डरते हैं, हम बड़ा भाई है ना, थोड़ा हमसे डरते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, हम कह देते हैं, हम कहेंगे तो वो मान जाएगा। अब शूर्पणखा को आया गुस्सा, एक भाई बड़े भाई के पास भेज रहा है, बड़े भाई कहता है छोटे भाई के पास जाओ, कारण इनका विवाह हुआ है, इनकी पत्नी इनकी कारण है ना, अब मैं अभी इस पत्नी को खा जाऊंगी, तब तो ये मुझसे विवाह करेंगे। यही सोच कर शूर्पणखा सीता जी की ओर झपटती है, बड़े भयंकर रूप बनाती है और दहाड़ते हुए सीता जी की ओर जैसे ही झपटी, तुरंत राम जी लक्ष्मण को आदेश दिए, लक्ष्मण जी अपने तीर निकालते हैं और शूर्पणखा की नाक कान काट देते हैं। नाक कान बिनु भय ही दिखारा, नाक कान भय ही दिखारा, धनुष से घेर के धारा, धनुष से घेर के धारा, नाक कान बिनु भय ही दिखारा, धनुष से घेर के धारा। नाक कान को काट कर वो अपने असली रूप में आकाश की ओर उड़ती हुई जा रही है। देख लूंगी तुम्हें, तुमने अच्छा नहीं किया, मेरी जो ये हालत की हो ना, इसका फल मिलेगा। और इतना कहते हुए वो आकाश की ओर उड़कर चली जाती है। कहाँ पहुंचती है? अपने भैया रावण के पास। रावण जिनकी 20 भुजा और 10 शीश है, आज उस रावण के पास जाकर शूर्पणखा अपना व्यथा को सुनाती है।